ग्वालियर से आई हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे मिल पाऊँगी क्योंकि इतनी देर हो गई थी, पर भगवान के आशीर्वाद से मिलना हो गया। मेरा एक प्रश्न है, जैसे लोग कहते हैं कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो शराब भी उतना ही कंज्यूम करते हैं और मांस मदिरा भी बराबर लेते हैं। वो कहते हैं मैं भगवान की पूजा भी करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। क्या उनकी पूजा भक्ति भगवान द्वारा स्वीकार होती है? ये बात ऐसी हो गई कि कोई व्यक्ति गंगा में नहाए और फिर गंगा से निकलकर नाले में नहा ले, फिर गंगा में नहाए, फिर नाले में डुबकी मार ले। तो ये वही है कि जो हम पुण्य करते हैं वो तो हमें मिलना। आपने अच्छे काम किए, भगवान का चिंतन किया, उसका बेनिफिट तो मिलेगा, फल तो मिलेगा, पर निरंतरता में बना रहे, कंटिन्यू रहे वो अच्छा काम, तब ना बुरी चीज़ें। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती ना? ये गाल भी फूल जाए और ठहाका भी आ जाए, हा, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो एक ये मतलब गलत मार्ग छोड़ना बिल्कुल। पड़ेगा, तभी आप ईश्वर की तरफ जुड़ पाएंगे। गलत मार्ग छोड़ना नहीं पड़ता, अच्छे मार्ग से जो जुड़ जाता है वो गलत बातें अपने आप छूट जाती हैं। अब जैसे गुरुजी, मैं अंडा खाना बहुत पसंद करती थी, पर ईश्वर से जुड़ती जा रही हूँ, अपने आप मन से निकल गया। अब वो देखने की भी इच्छा नहीं करती मेरी। आपने छोड़ा होता ना, छोड़ा नहीं है, नहीं अपने हम मन बता, से। यदि आपने छोड़ा होता तो मन जा सकता था। हाँ। मन को जाने की संभावनाएं थी, पर आपने छोड़ा नहीं, छूट गया, अपने आप विरक्ति हो गई हाँ। उस चीज से। तो वही है, जो भगवान से जुड़ता है वो मांस शराब कुसंग निंदा चुगली छोड़ता नहीं है, सब छूट जाती है। अब तो बस भगवान राम का नाम निकलता रहता है उठते बैठते। उन लोगों को बोलिए जो खाते पीते हैं, उनको बस सत्संग से जोड़िए। आप उनसे ये मत कहिए कि तुम शराब छोड़ दो, उनको ये कहो तुम कथा सुना करो, सत्संग किए। जब सत्संग से जुड़ेंगे तो उनसे फिर कहना नहीं पड़ेगा कि छोड़ दो। क्योंकि मेरे परिवार में बहुत से लोग हैं जो ये सब चीजों को बहुत सही मानते हैं, और मैं उनसे बोलती हूँ नहीं ये मत करो। तो उनको कभी लेके आना, हम पूछेंगे क्यों सही मानते हैं। बगल में बैठे बात करा दो फिर। राधे राधे पंडित जी, मांस खाते हैं? नहीं मान फिर शराब पीते हैं? कैजुअली तो सही है ये? नहीं, सही नहीं है, पता है अपने को सही नहीं है। फिर तो घर में पत्नी से ही कहते हैं, परिवार से कि सही है? नहीं, सही तो मैंने पहले भी नहीं कहा, आप कह रहा हूँ। फिर आप जैसे समझदार लोग भी यदि गलत रास्ते पर रहेंगे तो सही पर कौन चलेगा? कोशिश कर रहे हैं उसको धीरे धीरे अवॉइड करने की। कर लीजिए। और शराब से किसी का भला नहीं है। मुझे जानकारी है, भला उसमें लिखा भी रहता है, भला तो किसी चीज़ का नहीं है। फिर भी आप धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ अवॉइड करने की, और भगवान चाहे कि कोशिश ये करिए कि अब नेगलेंस खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लो, इतना आध्यात्म से जोड़ लो, अपने आप को इतना धार्मिक बना लो कि ये सब चीज़ें, जैसे उन्होंने बताया कि उनके अंडा छूट गया, ऐसे आपकी भी शराब छोड़नी नहीं पड़ेगी आपको। हाँ हाँ, बस जुड़ते चले जाएंगे ना, अच्छी जगह से, अच्छी चीज़ों से, अच्छी बातों से, अच्छे थॉटों से। अच्छे विचार आएंगे तो बुरे विचार अपने आप गायब हो जाएंगे। तो बस वही है, विचारों का खेल है। हम कहते हैं, हम क्या सब कहते हैं, शास्त्र गुरुजन, व्यक्ति बुरा नहीं होता, आप बुरे नहीं होते, ना समाज बुरी होती है। बुरी और भली यदि होती है तो संगति होती है, संगत। आप बुरे की संगत कर लो, बुरे हो जाएंगे, अच्छे की कर लो। बस कसाई की संगत कोई करे तो मारना अपने आप सीख जाएगा, और संत की संगत करे तो माला जपना अपने आप सीख जाएगा। तो संगति अच्छी कर लेंगे ना तो ये सब चीज़ें आपका दोष नहीं है, ये आपकी संगति का दोष है। अच्छा ये बताइए, आप सही बोल रहे हैं, हम संगति है आपकी शराब? संगति नहीं है। फिर कैसे आ गई? कभी थोड़ा स्ट्रेस मान सकते हैं लाइफ में। तो क्या समाधान ये है कि हम टेंशन में? समाधान तो नहीं है इसी चीज़ का, लेकिन कुछ परिस्थिति सिचुएशन कभी आ जाती है लाइफ में, तो कभी अकेलापन का महसूस हो जाता है। कितने साल के हैं आप? मैं 33 है। हमसे 1 साल बड़े हैं आप। तो जिस उतार चढ़ाव से आप गुजर रहे हैं, क्या है, करीबन 5 इयर्स पहले फादर एक्सपायर हो गए थे, तो लाइफ में इतना अकेलापन सा हो गया था कि कुछ बातें ऐसी होती हैं मन में जो अपन कभी शेयर ही नहीं कर पा रहे किसी से। तो कुछ बातें मन में आती गई, तो उससे छुटकारा पाने के लिए कभी कोई संगति वाला काम नहीं है और ना ही कोई ओवर लिमिट वाला काम है। तो आपको ये किसने बताया कि ये जो गलत थॉट आ गए हैं, नेगेटिविटी आ गई है, उसको शराब पीने से वो नहीं बताया किसी ने नहीं है, और ये भी नहीं बोला कि छोड़ने से भी चले जाएगी। अगर आने से नहीं जाती तो छोड़ने से भी नहीं जाती, ये भी कोई नहीं बताया। बस थोड़ा सा कभी कुछ बातें ऐसी जो नहीं हो पाती हैं, तो उसी चीज तो को, उनका समाधान शराब नहीं है। उसी समाधान को भी अपन प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपन चीज को समाधान का कोई प्रयत्न नहीं किया। जो भी आपके मन में हो आप मेरे से कह दो। आज भी अपन भगवान की कृपा से लाइफ में 12 घंटे से पहले मेरे जूते नहीं खुलते पैरों के। अगर सुबह 9 बजे बन गए तो रात को 9 बजे उतरेंगे नहीं।
लेकिन तब भी कभी कभी लाइफ में कुछ सिचुएशन कभी आ जाती हैं तो उसको फेस करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ये उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। आपको क्या लगता है हमारे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है? सबके जीवन में, इनके जीवन में नहीं है। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसको कोई कष्ट ना हो। फिर पहला या तो शारीरिक या कोई और मन का कष्ट। भगवान की इसलिए कृपा से अपने पास मतलब जो है कष्ट मानसिक है, कई मतलब शारीरिक नहीं है। मानसिक रोग के लिए ना भागवत सुननी चाहिए। जो व्यक्ति भागवत श्रवण करता है, गारंटी हम लेते हैं कितने लोग डिप्रेशन में चले गए थे, अच्छा से बाहर आ गए। तो डिप्रेशन क्या है? हम व्यर्थ की चीजें सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। वो सारी चीजें चलते 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 जब बहुत सारा स्टोर हो जाता है, बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, तब फिर आप कोई एक निर्णय की ओर बढ़ते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। और वो डिसीजन किसी का आत्महत्या करने का भी हो सकता है। नहीं, मैं आपकी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जब आदमी डिप्रेस होता है, टेंशन लेता है, तो कई बार वह आत्महत्या करने की, फिर शराब पीने की, चरस अफीम जो भी होता हो भगवान जाने, सब रास्ते पर, बुरे रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए कहता हूँ हमारे ऋषि मुनियों ने कहा रोज सत्संग करना चाहिए। क्यों कहा था? इसलिए करना चाहिए, उनको पता था कि स्थितियां ऐसी बनेंगी कि आदमी टेंशन पालेगा। तो टेंशन यदि आज आपने की है, आज कोई दिमाग में बात चल रही है और आज ही आपने सत्संग कर लिया, तो वो आज ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। शराब पीने से किसी की चिंता मिटती नहीं है, फिर भी आदमी शराब पीता है कि शायद मिट जाए, कभी ना मिटेगी। शराब का नशा उतरते ही चिंता डबल हो जाएगी। बस यदि चिंता जाएगी तो केवल सत्संग से जाएगी। इसलिए सत्संग करो और हर बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश कीजिए। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी एक सवाल है मेरा। हाँ बोलो। गुरुजी बोलो फटाफट। गुरुजी बजरंग बली का पूजा करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं उनको नहीं छूना चाहिए, तो जो मंदिर में रखे हैं उनका पूजा कैसे करें डेली? आपके घर में जो रखे हैं? जी, छोटा सा बजरंग बली का रखे हैं मूर्ति। हाँ तो पूजा करिए घर में, पति से बोलिए वो किया करें पूजा। गुरुजी वो नहीं पूजा करते हैं अपना। बच्चों से कहो। बच्चे नहीं है गुरुजी, अभी आशीर्वाद दीजिए हमें। बिल्कुल, फिर भगवान जी, हनुमान जी खुद कृपा करके देंगे, क्योंकि उनको अपनी पूजा करवानी है ना। गुरुजी हमें आशीर्वाद दीजिए। 6-7 साल होगा, अभी बच्चा नहीं हुआ। होगा बिहारी जी कृपा करेंगे। जी राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम आपका कथा बहुत पसंद हमें, हमेशा सुनते हैं, इसलिए कल जाना था, गए नहीं। आज मतलब देख के कल भी देखेंगे। कहाँ जाना? साग, जौनपुर साग। साग सब्जी नहीं, अब कल देखेंगे तब जाएंगे, संडे को जाएंगे। ठीक है। और लेकिन बहुत सुनते हैं हम आपका कथा, समझ लीजिए मेरे घर में सब लोग कहेंगे इनको यही पसंद, हमें बहुत पसंद है। वृंदावन आइएगा सबको लेके। आएंगे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपका कथा रोज सुनती हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको देखने की बहुत तमन्ना थी, आज वो भी पूरी हो गई। खुश रहिए। ये आपको बात करनी है? गुरुजी राधे। खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। आपको बात करनी है बेटा? गुरुजी राधे राधे। हम जो है किसी बाबा का बहुत ज़्यादा मानते नहीं थे, लेकिन हम आपको देखे तो मानने लगे, क्योंकि इतना ढोंगी निकल गए थे, बहुत डर लगती थी। सही है। हाँ, आसाराम बाबू वगैरह, इसीलिए हम आपसे वो लेना चाहते हैं, मंत्र लेना चाहते हैं। तो प्याज लहसुन का क्या करेंगे? खाया जाता हमारे घर पे। कोई बात नहीं, तो लहसुन प्याज तो देखो आप खाते हैं, उसे क्यों नहीं खाना चाहिए? उसका कारण ये है कि तामसी होता है जी। अब कोई खाए तो कोई आपत्ति नहीं है, ना खाओ तो बहुत अच्छा है। मेरा बेटा बड़ा वाला लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाता, और वो गले में तुलसी की माला पहना तो है। अच्छा है ना, वो सात्विक है। और वो जैसे कि बीटेक कर रहा है, उसको बाहर व्यवस्था मिल जाएगी ऐसा, मतलब लहसुन प्याज बिना खाना मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, सब मिलता है आजकल। अच्छा गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आप यहाँ सुल्तानपुर आए, कथा सुनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से भी प्रार्थना है कि सबको अच्छे से रखें, पूरे खुश रहिए। आपका आशीर्वाद हम लोगों पे इसी तरह बना रहे, ईश्वर का भी। बिल्कुल। गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी मैं मतलब काम के सिलसिले में, मतलब अभी कोई भी काम अगर कोई करना चाहे, कुछ भी करना चाहते हैं, तो लोग मिलते तो हैं काम के लिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब बात होती है तो बहुत अच्छे से होती है, लेकिन जब काम करना स्टार्ट करते हैं तब सब लोग डिफर हो जाते हैं, बातें अपनी बदल देते हैं। सिर्फ काम के क्षेत्र पे नहीं, अभी परिवार पड़ोसी सब जगह यही हाल है, तो इससे मन बहुत दुखी हो जाता है। और कभी कभी मन में ऐसा विचार आता है कि पहले काम करा लिया करो, फिर रखा करो कि भाई पहले करके देखेंगे, यदि आएगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और ऐसी बात कर लो ना पहले कि भाई आप अभी 4 दिन के लिए टेम्परेरी हैं, पक्के नहीं हैं। पक्के में फिर आपके अंदर काबिलियत होगी तो रखेंगे हम। इसी तरह मतलब
घर बाहर सब जगह लोग बातें बहुत बदल देते हैं। बदलता तो इन हुआ सब है। चीजों से ना मन बहुत दुखी हो जाता है, उसके बाद फिर कुछ मन नहीं करता है। कोई बात, ऐसे लोग हो गए हैं, कलयुग है ना, ये कलयुग का प्रभाव कभी है। कभी ऐसा लगता है कि शायद हम बने ही नहीं है इन लोग के अनुरूप, कोई फिर बात मन नहीं। बहुत दुखी हो जाता इन है। सब से मन हटाओ, बस कब तक दुखी रखेंगे। खुश आपसे रहिए, एक आशीर्वाद है कि हमारे पूरे परिवार अच्छे से रहे, हमारी प्रसन्न माता रहिए, खुश रहिए। अब जो सवाल रह जाए ना बेटा, उनको दे दो बहन को। बाकी जो सवाल रह जाए कल कर लेना। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिरी सवाल बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी मैं वृंदावन गई थी, आप गौरी गोपाल में भोजन भी किए, बड़ा अच्छा लगा हमको। हाँ, बहुत टाइम तक रुके थे वहाँ पर हम लोग। हाँ, टीवी में रोज बराबर देखती हूँ, खुश रहिए। सुबह 6 बजे भी देखती हूँ और शाम को भी 3 बजे। जी जी हाँ, और गुरुजी 2 बच्चे हमारे हैं, दोनों का आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम अनु है। जैसे मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, जो चीज़ ना होने वाली रहती है वो भी बहुत सोचती हूँ। तो जैसे मैं अपनी ओवर थिंकिंग कुछ बंद कर सकूँ, उसके लिए मुझे कोई उपाय कथा बताइए। सुनिए, अभी इन 7 दिनों में आप रोज कथा सुनिए जी। अपने आप ठीक हो जाएंगे। मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए बस। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं आपसे महाराष्ट्र से मिलने के लिए आई हूँ। जी, रहती बताएं। तो सिद्धार्थ नगर में हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, सिद्धार्थ नगर के रहने वाले। आपकी कथा हमको बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। क्या अच्छा लगा? मतलब कुछ मतलब बोल नहीं सकते आपके बारे में। आप जितना अच्छा बोलते हो, जितना अच्छा समझाते हो, मतलब इंसान ना चाहते हुए भी सब कुछ करने को रेडी होएगा, मतलब अच्छा बनने की कोशिश करेगा। मैं वहाँ से आई हूँ मिलने के लिए। और जो आप बताते हो मतलब तम्बाकू गुटखा या फिर दारू के बारे में कि कोई, लेकिन मतलब मेरा यूट्यूब पे चैनल है और मैं सोचती हूँ अगर मैं आगे गई तो मैं इसके बारे में ज़रूर बनाना चाहती हूँ कि मतलब लोग दारू छोड़ दे। इस पे पिक्चर ज़रूर बनाऊंगी मैं, बिल्कुल, क्योंकि जरूर। मेरी ये ख्वाहिश है। आप बोलते हो सच में, इसके बारे में कोई बनाता नहीं। लोग शंकर जी को दूध चढ़ाते, उस पर सब वीडियो बनाते, लेकिन उसके लिए कोई नहीं बनाना चाहता। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये जरूर मैं पूरा करूँ। बिल्कुल, खुश राधे रहिए। राधे गुरु जी। पीछे किसका सवाल है? एक मिनट, मेरा बच्चा बात। राधे राधे गुरुजी। बेटा राधे राधे, खुश रहिए। पीछे किसका सवाल है? ले जा थोड़ा पीछे माइक, अभी आपको भी मिलेगा। अभी मैया मिलेगा, अभी आएगा माइक। मैया आपको ही बात करनी है, अभी कर लेना मेरी माँ। पीछे वालों को थोड़ा बात करा दो। खड़ी हैं बहन, ले जाओ फटाफट पीछे। जो यूट्यूब पर जुड़े हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और शेयर करें, सब तक ये प्रश्नोत्तरी पहुंचाएं, सबका ज्ञान बढ़े। जी गुरुजी राधे राधे। गुरुजी एक हमारा छोटा सवाल है, आप गौरी गोपाल कई बजे जाते हैं, इसको हम देख नहीं पाते आपको। वो वहाँ गौशाला। गौशाला? हाँ, गौशाला हम सुबह भी जाते हैं, दोपहर को भी जाते हैं, समय मिल जाए तो शाम को भी चले जाते हैं। समय जब जब मिल जाता है समय निकाल के तब पहुंच जाते हैं गौ माता का दर्शन करने। अभी आज दोपहर को ही चले गए थे, 2-3 घंटे वहीं थे। और सुबह हम सब इंतजार में बैठे थे। हाँ, आप सुबह जब आज हैं। व्यस्तता यहाँ हो गई। आज माता जी की तेरही थी ना यहाँ, हाँ। तो यहाँ व्यस्तता हो गई। साधु संत ब्राह्मण देवता आए, भोजन प्रसादी परोसने लग गया, तो क्षमा कीजिए वहाँ पहुँच ना पाया। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक छोटा सवाल हमारा ये है जी कि जब कौवा जो है जानकी माता के पैर में चोंच मारा था, तो उन्होंने बाण मार दिए थे, उसको ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं बचा पाया था। ठीक है। तो जब रावण जानकी माता का अपहरण किया था, तो भगवान रामचंद्र जी क्यों इतना उनके साथ दया किए? रावण के साथ? हाँ, रावण के साथ भगवान ने इसलिए दया किए क्योंकि रावण भगवान का भक्त था। शंकर जी का तो पुजारी था ही ना रावण। हाँ, तो शंकर जी का पुजारी हो या राम का पुजारी हो, बात एक ही है। हाँ, तो भगवान राम जी को लगा कि ये सुधर जाए तो अच्छी बात है। और ब्राह्मण है, ब्राह्मण आदमी सबको सिखाता है, यदि वो ही गलत करेगा तो फिर कौन सीखेगा। इसलिए राम जी ने कहा शायद सुधर जाए, इसलिए हनुमान जी को भेजा समझाने, अंगद जी को भेजा समझाने, खुद राम जी ने समझाया, नहीं माना तो फिर मारा अंत में। तो यहाँ राम जी उसे समझा रहे थे। दूसरा ये कि वो खुद का द्वारपाल था, जय और विजय ही तो रावण बना ना। अच्छा। तो इसलिए भगवान ने मौका दिया कि भाई सुधर जा सुधर जा सुधर जा, है ना। और दूसरा, रावण की लंका में भगवान राम का एक भक्त रहता था, नाम था विभीषण। तो राम जी को लगा कि मैं जो मेरे भक्त के आश्रित है मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। जयंत भी जब नारद जी के आश्रय में गया तो राम जी ने जयंत को नहीं मारा। जयंत तब तक ही परेशान था जब तक नारद जी नहीं मिले। नारद जी बोले क्यों परेशान है, जा वहाँ सीता माँ के पास। तो जो भगवान के भक्तों के आश्रित है भगवान उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ते। या भगवान के आश्रित रहो या भगवान के भक्तों के। रावण विभीषण के आश्रित था। भाई लंका में एक तो भक्त था ना विभीषण, तो उसके बल से फल फूल रहा था। और रावण ने विभीषण को त्यागा, तो रावण जब ही विभीषण त्यागा भयऊ विभव बिनु तबहि अभागा। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तबहि। उसी समय लंकावासी आयुहीन हो गए जब रावण ने विभीषण को त्यागा। जी
राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे।